हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू रिसीव ऑल द लेटेस्ट वीडियोस। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ नाउन। सो हम इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन किसे कहते हैं, ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट एंड कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, कॉमन नाउन की जो डेफिनेशन है वो है, अ कॉमन नाउन इज ए नेम ऑफ गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कॉमन नाउन ऐसे पर्सन्स को कहते हैं या ऐसी चीज़ों को कहते हैं जो हम सब जो कॉमन हो और हम सबके साथ जिसे हम सबके साथ शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे नाउन हमारे कॉमन नाउन कहलाते हैं। नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर आप इन एग्जांपल्स को देखें तो जैसे डोर, विंडो, ट्री, कंप्यूटर, फोन, बॉटल, बॉल, लगेज, पीपल एंड हेयर। तो ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये सब कॉमन नाउन के एग्जांपल्स हैं। तो अगर आप इन एग्जांपल्स की बात करें तो ये एग्जांपल्स कॉमन है जो हम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी स्पेसिफिक या किसी पिकुलियर पर्सन के लिए नहीं है, बल्कि ये किसी के लिए भी यूज़ हो सकती हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल्स दूं, अगर मैं जैसे एक टीचर जो है एक कॉमन नाउन है, तो आई कैन से राहुल इज ए टीचर, आई कैन से मोहन इज ए टीचर। तो टीचर इज कॉमन फॉर मोहन एंड राहुल बोथ। तो इस एग्जांपल्स के अंदर जितने भी कॉमन नाउन्स हैं वो जितने भी कॉमन नाउन्स हैं और शेयर्ड बाय ऑल हैं, जो हम सबसे शेयर कर सकते हैं, वो सारे नाउन हमारे कॉमन नाउन कहलाते हैं। और प्रॉपर नाउन की जो हमारी डेफिनेशन है वो है, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। जितने भी हमारे पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस हैं या चीज़ें हैं, उन सबको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो जैसे जॉन है, जॉन एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। जॉन में हर किसी को नहीं कह सकता जिसका नाम जॉन है। सो आई विल कॉल दैट पर्सन जॉन ओनली। तो इसीलिए जॉन जो है एक ये इस एग्जाम्पल के अंदर प्रॉपर नाउन है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली एक सिटी है और दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से अमेजोन है, अमेजोन एक कंपनी का नाम है और ये एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम है, एक स्पेसिफिक कंपनी का नाम है। तो इसीलिए ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह कनाडा है, कनाडा इज द कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो कनाडा भी हमारा एक कंट्री का नाम है। तो कनाडा भी इस एग्जांपल्स के अंदर प्रॉपर नाउन है। तो फ्रेंड्स, चलिए कुछ एग्जांपल से नीचे उनको एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है। एंड आई एम श्योर कि इन एग्जांपल्स के बाद आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, नीचे एक सेंटेंस है, अशोका वॉज अ किंग। तो इस एग्जांपल्स के अंदर अशोका जो है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। तो अशोका जो है ये हमारा प्रॉपर नाउन है। और जो किंग है वो हम किसी और पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा कॉमन नाउन है। तो नीचे हमारी जो दूसरी एग्जांपल्स है वो है, सीता इज़ ए गुड गर्ल। तो सीता किसी पर्टिकुलर गर्ल का नाम है, तो इसलिए जो सीता है वो एक प्रॉपर नाउन है। और गर्ल जो है इट इज़ शेयर्ड बाय ऑल। आप किसी और लड़की के लिए या किसी और ये वर्ड यूज कर सकते हैं किसी और नेम के साथ भी। तो इसलिए जो गर्ल है वो एक आपका कॉमन नाउन है। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द थर्ड एग्जांपल। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो इस एग्जांपल्स के अंदर जो इंडिया है वो एक हमारा प्रॉपर नाउन है। इंडिया एक कंट्री है और जो कंट्री है वो एक कॉमन नाउन है। लाइकवाइज जैसे कंट्रीज और भी कंट्रीज हैं, इफ आई टॉक अबाउट द अदर कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड इफ आई टॉक अबाउट द अदर कंट्रीज लेट्स से बांग्लादेश, श्रीलंका। तो कंट्री वर्ड जो है वो एक कॉमन है और वो दूसरी कंट्रीज के लिए भी यूज हो सकता है। तो इसीलिए कंट्री जो वर्ड है वो हमारा कॉमन नाउन है। इसी तरह एक और एग्जांपल्स पे हम नज़र डालते हैं। जैसे दिल्ली इज़ ए सिटी ऑफ इंडिया। तो इस एग्जांपल के अंदर दिल्ली एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है। तो इसलिए दिल्ली जो है वो हमारा कॉमन नाउन है और दिल्ली जो है वो हमारा प्रॉपर नाउन है और सिटी जो है वो कॉमन नाउन है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ।
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कॉन्क्रीट नाउन की कि कॉन्क्रीट नाउन किसे कहते हैं। तो कॉन्क्रीट नाउन इज ए नाउन दैट कैन बी आइडेंटिफाई थ्रू वन ऑफ द फाइव सेंसेस। तो जो भी नाउन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने फाइव सेंसेस से, इधर ऑफ फाइव सेंसेस, किसी भी फाइव सेंस से, या तो आप उस चीज को टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, या देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इतनी जितने इस तरह के जितने भी नाउन्स हैं, अगर आप उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे तो वो सारे नाउन कॉन्क्रीट नाउन कहलाते हैं। तो जैसे एग्जांपल है नॉइज। नॉइज एक शोर है, अगर शोर मचता है तो हमें सुनाई देता है। तो इट इज इट कैन बी आइडेंटिफाई थ्रू वन ऑफ द फाइव सेंसेस। तो ये नाउन हमारा कॉन्क्रीट नाउन है। जैसे फोन है, तो जनरली जब हम फोन की बात करते हैं, मोबाइल की बात करते हैं, तो वी कैन टच इट एंड वी कैन सी इट ऑल्सो। तो ये भी हमारा एक कॉन्क्रीट नाउन है। रेनबो है, वी कैन सी इट एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ इट कैन ऑल्सो बी आइडेंटिफाई थ्रू वन ऑफ द फाइव सेंसेस। इसको हमारे जो फाइव सेंसेस हैं उसमें से किसी भी एक सेंस के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये हमारा कॉन्क्रीट नाउन होगा। स्टार है, हम देख सकते हैं, जैसे इसमें एक एग्जांपल दी है फाइव सेंसेस में, तो इट कैन बी सीन। तो ये जो स्टार है ये हमारा कॉन्क्रीट नाउन है। वाटर है, तो वाटर वी कैन सी ऑल्सो, वी कैन टच इट ऑल्सो एंड वी कैन टेस्ट इट ऑल्सो। तो इट इज ऑल्सो दी कॉन्क्रीट नाउन। तो दोस्तों ये सारी एग्जांपल्स हैं कॉन्क्रीट नाउन की। तो चलिए अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को दोस्तों थोड़ा हमें ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नाउन है। और ये नाउन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस नाउन से ये नाउन हमारा ड्राइव होता है क्वालिटी, एक्शन और स्टेट से। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो डेफिनेशन है वो है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नाउन दैट कैन नॉट बी परसीव्ड, यानी जिसको हम फाइव सेंसेस से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इट मीन्स ना तो हम उसे टेस्ट कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, नीदर वी कैन सी इट नॉर वी कैन हियर इट, ना उसको हम सुन सकते हैं, नीदर वी कैन स्मेल इट। तो जितने भी नाउन इस तरह के नाउन होते हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट हम उसे इन नाउन्स को इसलिए बोलते हैं कि ये नाउन दूसरे नाउन से दूसरे वर्ड से, जैसे वर्ब, एडजेक्टिव्स और नाउन से ड्राइव होते हैं, इसलिए हम इनको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, ब्राइटनेस, लाफ्टर, मोमेंट, जजमेंट, हेट्रेड, चाइल्डहुड, बॉयहुड। ये जितने भी हमारे नाउन है ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर मैं बात करूँ तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे तीन चीज़ों से ड्राइव होते हैं फ्रेंड्स। एक तो हमारा क्वालिटी की अगर हम बात करें तो क्वालिटी, जो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जितने भी हमारे एडजेक्टिव्स हैं, उनसे हम ड्राइव करते हैं। तो एक्शन का मतलब, जब भी हम एक्शन की बात करते हैं तो वी मीन्स दैट अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन इज एक्चुअली वर्ब। जो वर्ड डिनोट्स करता है एक्शन को उसको हम वर्ब कहते हैं। तो फ्रेंड्स जितने भी ये एक्शंस, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो एक्शन से ड्राइव होते हैं, वो सारे नाउन हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। और ये सब वर्ब से ड्राइव होते हैं बेसिकली। जैसे लाफ है, एक वर्ब है, मूव एक वर्ब है, जज एक वर्ब है, हेट एक वर्ब है। तो जितने भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो सारे नाउन हमारे या तो एडजेक्टिव से ड्राइव होंगे, या वर्ब से, या फिर नाउन से। जैसे चाइल्ड एक नाउन है, चाइल्डहुड एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाइल्ड किसी बच्चे को कहते हैं, वो चाइल्डहुड बचपन को। तो अगर मैं एक और एग्जांपल्स की बात करूं आपसे, जैसे लाफ एक वर्ब है विच डिनोट्स एन एक्शन, लाफ्टर माने हंसी, और लाफ मीन हंसना। तो ये सारे नाउन्स, ये सब एग्जांपल्स आपके सामने आई हैव डिस्कस्ड इन वेरी डिटेल, सो you can go through it once also. So now let's talk about the collective noun. Collective noun किसे कहते हैं? Collective noun basically it is the collection of person or things taken together and spoken of as one whole. तो जितने भी हमारे कलेक्टिव नाउन है ये एक्चुअली कलेक्शन, या तो ये कलेक्शन ऑफ पर्सन्स है या कलेक्शंस ऑफ थिंग्स हैं। तो जैसे में क्राउड है, इसकी वन ऑफ द एग्जांपल मॉब है, आर्मी है, फ्लीट है, पार्लियामेंट, कमेटी, गवर्नमेंट। तो ये जितने भी नाउन्स हैं ये एक्चुअली कलेक्शन ऑफ पर्सन्स हैं या कलेक्शन ऑफ थिंग्स हैं। तो ऐसे नाउन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन के साथ एक चीज़ और हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन, हमारे जितने भी कलेक्टिव नाउन हैं वो नाउन के साथ हमें
सिंगुलर वर्ब यूज करना है या प्लूरल वर्ब। तो दोस्त कई बुक्स हैं, इफ यू गो थ्रू अ डिफरेंट ऑफ बुक्स तो भी इट्स अ चॉइस, इट्स योर चॉइस। आई मीन अगर आप प्रॉपर कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करना चाहते हो तो यू कैन यूज इट। आई थिंक इट वुड बी राइट, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिस इज दैट द पीपल यूज द प्लूरल नाउन। तो जो जनरली प्रैक्टिस है, लोग प्लूरल नाउन, जैसे टीम विंस द मैच, टीम विन द मैच। तो अगर हम विंस में एस लगा देते हैं तो दोस्तों इसके अंदर ये सिंगुलर वर्ब बन जाता है। तो आई थिंक वी कैन गो, वी विल गेट टू नो दिस थिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद द यूसेज ऑफ द कलेक्टिव नाउन, कि कौन सा नाउन बेटर है, कि हम इसके कौन सा वर्ब बेटर है हम इसके साथ यूज करें। तो आई थिंक वी शुड हैव फेयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कलेक्टिव नाउन। तो चलिए फ्रेंड, अब कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। ये 6 चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये गोल्डन रूल्स हैं, और इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। तो प्रॉपर नाउन्स जितने भी हैं हमारे आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं वो सब कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। हम जानते हैं कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर क्या होते हैं, तो आई डोंट थिंक इफ आई शुड डिस्कस अबाउट इट। तो जैसे मोहन, मैंने किसी का नाम लिखा तो मुझे ये जितने भी प्रॉपर नाउन है, किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स के नाम है, वो सब मुझे कैपिटल से ही स्टार्ट करने हैं, उनको कैपिटलाइज करना है। जैसे किसी कंट्री का नाम है तो मुझे कैपिटल वर्ड से उसको स्टार्ट करना है, चाहे वो वर्ड्स, इट शुड कम एट द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस और एट द एंड ऑफ सेंटेंस और इन द मिडिल ऑफ सेंटेंस, कहीं पर भी आए वो सेंटेंस, तो मुझे उस सेंटेंस को कैपिटलाइज करना है, उसके फर्स्ट वर्ड को, उस नाउन के, प्रॉपर नाउन के फर्स्ट वर्ड को। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कॉमन नाउन्स आर ओनली कैपिटलाइज एट द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉमन नाउन्स जो है, अगर कोई भी सेंटेंस कॉमन नाउन से स्टार्ट हो रहा है हमारा, तो हम उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। वी कैन कैपिटलाइज, या हम उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। People will have to pay higher tax this year। तो यहाँ पे पीपल जो वर्ड है वो एक कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन है। तो इस नाउन को अगर मैं कोई भी कॉमन नाउन से कोई सेंटेंस स्टार्ट करता हूँ तो आई कैन कैपिटलाइज इट, यानी मैं उसको कैपिटल लेटर से लिखूंगा। चलिए तो दोस्तों, अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। जो हमारा थर्ड पॉइंट है फ्रेंड, वो है कॉमन नाउन्स कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल और कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। तो हमारे जितने भी कॉमन नाउन्स हैं वो काउंटेबल, अनकाउंटेबल हो सकते हैं, वो सिंगुलर, प्लूरल भी हो सकते हैं, एंड ऑल्सो कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। जबकि जो हमारा प्रॉपर नाउन है उसमें ऐसी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। तो अभी हम सब जानते हैं कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल किसे कहते हैं। वो काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, I already have, launched a video on this countable and uncountable noun. So you can watch that video and you will get to know in details about the countable and uncountable noun. And in upcoming videos, I'll talk about the singular or plural. कि सिंगुलर और प्लूरल किसे कहते हैं और ये नाउन, तो I'll discuss about it also. So let's talk about the fourth point, which is if a common noun occurs in the title of books, movie, song, album, etc., then it usually gets a capital letter। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी हमारा कैपिटल नाउन, कोई भी हमारा मूवी का नाम, अगर कॉमन नाउन, अगर किसी मूवी का नाम कॉमन नाउन है तो उसको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल्स देता हूँ आपको। अगर किसी मूवी का नाम हीरो है तो यहाँ पे एच को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। जनरल रूल ये है कि जितने भी कॉमन नाउन है वो कैपिटलाइज नहीं होते हैं, कैपिटल लेटर से नहीं लिखे जाते, सिर्फ प्रॉपर नाउन को ही हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। पर
अगर किसी मूवीज का नाम है, सॉन्ग है, एल्बम है या किसी मूवी का टाइटल है तो हम उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। चलिए हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड। इफ अ कॉमन नाउन अकर्स इन हेडिंग दैट इन ऑल इन कैपिटल्स, एग्जांपल्स न्यूज़पेपर, हेडलाइंस, देन इट इज कैपिटलाइज। तो इस पॉइंट का मतलब यह है कि अगर जैसे न्यूज़पेपर्स में, हेडलाइंस में कोई भी हमारा कॉमन नाउन यूज होता है या वो सेंटेंस कॉमन नाउन से स्टार्ट होता है तो जनरली इट इज कैपिटलाइज्ड इन न्यूज़पेपर। ओके, तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू कि अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर, इफ यू रीड एनी न्यूज़पेपर, इफ यू गो थ्रू एनी न्यूज़पेपर एंड यू सी दैट देयर इज a common noun, the sentence start with a common noun and it is capitalized, so you don't have to be surprised that if it is a capital noun, it is the common noun and why it is capitalized. So it can be capitalized and generally in newspaper, whether it is in the beginning of the sentence or at the or in the middle or at the end of the sentence. So जैसे आज के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ थी, कैबिनेट अप्रूव्स स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म प्रोजेक्ट। तो जो कैबिनेट है, द हिंदू न्यूज़पेपर में ये पब्लिश हुई थी न्यूज़। तो जो कैबिनेट वर्ड था वो कैपिटलाइज किया गया था। ये एक कलेक्टिव नाउन है और एक कॉमन नाउन भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि कॉमन नाउन्स की जो फर्दर क्लासिफिकेशन होती है वो एक कलेक्टिव नाउन और कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब कॉमन नाउन की ही क्लासिफिकेशन है। तो आई वुड से इट इज़ द कॉमन नाउन। तो यहाँ पे कैबिनेट जो वर्ड था उसको कैपिटलाइज किया गया था न्यूज़पेपर में। जनरली ऐसा होता है न्यूज़पेपर के अंदर। तो फ्रेंड हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। प्रॉपर नाउन्स आर सम टाइम यूज्ड एज ए कॉमन नाउन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड यू मस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट ऑल्सो। तो अभी हम बात करते हैं कि भाई इस सेंटेंस का मतलब यह है कि प्रॉपर नाउन्स कभी ऐसा भी होता है या कभी कभार प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन भी यूज होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, कालिदास is often called the शेक्सपियर। सो कालिदास को अक्सर शेक्सपियर कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा ये एक प्रॉपर नाउन है शेक्सपियर, वो किसी को एग्जाम्पल्स के तौर पर यूज हुआ है या किसी की मिसाल देने के लिए यूज हुआ है, तो इसको हम एज ए कॉमन नाउन यूज कर रहे हैं इस सेंटेंस के अंदर। तो ऑफन वी यूज इट बट नॉट most of the times, but it is in very rare sentences you might have you may notice it that the proper noun is used as a common noun. And I can give you one more example of it, like he was the Lukman of his age. He was the Lukman of his age. तो इस सेंटेंस के अंदर भी फ्रेंड जो लुकमान है वो एक एग्जाम्पल्स के तौर पर यूज हुआ है। इट मीन्स द वाइजेस्ट पर्सन। तो अगर किसी ये यहाँ पर एज ए कॉमन नाउन यूज हुआ है एंड जस्ट टू किसी की एग्जांपल्स देने के लिए कि आपको किसी भी पर्सन की एग्जांपल्स देने के लिए इसको यूज किया गया है। तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, abstract noun, concrete noun and collective noun किसे कहते हैं, and I have given plenty of examples to you. I hope it is pretty much clear to you now, and in next class we will talk about for sure सिंगुलर प्लूरल नाउन किसे कहते हैं और ये नाउन किस तरह से फॉर्म होते हैं, हाउ द प्लूरल आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सिंगुलर नाउन। in next class I am going to talk about it in next video, I mean. So thank you very much for watching these videos, and friend I really appreciate your times and your interest. And please, if you have liked these videos, and please do subscribe this channel. And thank you so much friends.